देश के दो मशहूर टीवी एंकर और सीनियर जर्नलिस्ट के 16 साल पुराने रिश्तों में दरार और कथित तौर पर तलाक की दुखद खबरों के बीच में एक खौफनाक खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। ये बाइक पर एक पत्नी हत्या के बाद अपने पति की डेड बॉडी को लेकर जा रही है और ये पुलिस एक पत्नी के हाथों अपने पति की हत्या के बाद उसके टुकड़ों को सीमेंट के ड्रम से बरामद कर रही है। यह है मेरठ की मुस्कान। जी हाँ, सिर्फ मुस्कान नहीं बल्कि मुस्कान रस्तोगी। लेकिन अगर सिर्फ मुस्कान ही होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। बहरहाल हम बता रहे हैं कि यह है मेरठ की मुस्कान और ये है जयपुर की गोपाली। जयपुर की रहने वाली ये गोपाली और मेरठ की मुस्कान भले ही एक दूसरे को न जानती हों, न पहचानती हों, न एक दूसरे से मिली हों, लेकिन दोनों में कुछ बातें कॉमन हैं और एक बात तो बेहद खतरनाक है। गोपाली की तरह मुस्कान का पति भी इस पर भरोसा करता था और बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन गोपाली ने भी और मुस्कान ने भी दोनों ने अपने पतियों को अपने प्रेमियों की मदद से मौत के घाट उतार दिया। जयपुर और मेरठ की इन दोनों घटनाओं ने इतना तो साफ कर दिया है कि जो रिश्ते भरोसे का पर्याय माने जाते थे अब उनमें भी शायद धोखाधड़ी और गद्दारी होने लगी है। और कथित तौर पर सनातनी चोले में यह है बाबा बना हुआ साहिल शुक्ला। अगर ये साहिल शुक्ला के बजाय सिर्फ साहिल होता तो शायद यहाँ भी कहानी कुछ और होती। और इसी ने अपनी प्रेमिका से मिलकर उसके पति को न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया बल्कि ड्रग्स और नशे में फंसाकर एक पत्नी के हाथों उसके पति की हत्या को अंजाम देने की साजिश रच डाली। बहरहाल सौरभ अपनी पत्नी को न सिर्फ प्यार करता था बल्कि बेहद भरोसा करता था, लेकिन साहिल शुक्ला और इस मुस्कान रस्तोगी ने उस पति को मौत के घाट उतार कर उसकी डेड बॉडी के कई टुकड़े करके सीमेंट में भर के रख दिया, जिसको बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं और किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया ये बेहद चौंकाने वाला है। इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में। 24 तारीख को ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा लिखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2-3 घर छोड़ के ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया। 3 तारीख को सौरभ अपने घर से कोफ्ता लेके आया था। खाता पीता अपने घर पे था। सौरभ कई बार अपने घर चला जाता था, वहां से खाना पीना लेके चला आता। ये वहां से लेके आया कोफ्ता। कोफ्ता में जब ये लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला, सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी उसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास, ये 12-12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहाँ पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। इन्होंने फिर ये मुस्कान कुछ दिन पहले एक बैग लेके आई। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। इसका कहना था कि
साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली घर से, शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की गोलियां खरीदी हैं। दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के इसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर, ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक करते हैं। तो प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला, तो शिमला मनाली और ये कसौल के प्लानिंग की थी, ताकि ये कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ, ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फोन पे फोन आ रहे थे, तो उसने उस फोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता थी रिप्लाई नहीं कर रही थी, तो मैसेज से कर रही थी। उस शाम को 6 बजे ये लोग गए शिमला के बाद ये लोग 3 दिन बाद गए मनाली के बाद ये लोग गए हैं 11 तारीख को कसौल के बाद ये लोग वापस आए हैं। परसों आए थे 17 तारीख को रात में करीब 9 बजे के आसपास आए, और वो उसके घर पे चले गए थे। साहिल के घर पे रुक गया, तो साहिल के घर पे रुकी है रात में। इस बीच इसकी जो बच्ची थी वो लगातार पापा से मिलना की, उसका कॉल करती थी, पापा से मिलना है मुझे, पापा से बात करनी है। तो उस समय बोलती थी पापा भी बिजी है, कहीं है। 18 तारीख को जब वापस आई है, तो इसकी बेटी ने इसे कन्फर्म किया कि पापा कहाँ है, पापा से मुझे मिलना है। तो ये उस समय तक इसको कोई दुख नहीं था। 18 को इसका कहना है, जब देख के थोड़ा सा इमोशनल होने के बाद इसने फिर अपने घर वालों को ये बताया कि जो सौरभ है उसके घर वालों ने उसकी हत्या कर दी, गुमराह किया अपने घर वालों को। इसके बाद उसके फादर ने, उसके घर वालों ने कहा कि नहीं, कोई माँ बाप अपने बेटी की हत्या नहीं की। तो थोड़ा पुश किया इसको, थोड़ा सा इसको कन्फ्रंट किया उसके ऊपर, तब इसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ही मारा, पूरी प्लानिंग बता दी। एक जालिम और बेवफा पत्नी का बेहद खौफनाक चेहरा, पहले मर्डर किया और फिर टुकड़े किए और सीमेंट के घोल में डेड बॉडी को छिपा दिया, यानी सबूत ख़त्म। अब बात करते हैं राजस्थान की गोपाली की। कुछ इसी तरह की वारदात यहाँ पर भी अंजाम दी गई। गोपाली ने अपने प्रेमी दीनदयाल से मिलकर अपने पति धन्ना लाल सैनी को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इंतहा तो तब हो गई जब उसकी डेड बॉडी के टुकड़े करके एक बोरे में भरकर वो जंगल ले गए और वहाँ पर उसको जला दिया। सुनिए पुलिस का बयान। 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव आसूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े, तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था, और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे, और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेके पूछताछ की गई और ये घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। बहरहाल 3 तलाक पर गर्मा गर्म बहस के दौरान एक आंकड़ा ये भी सामने आया कि साल में 14 तलाक होते हैं, लेकिन 1 मिनट में 14 रेप भी होते हैं, और कितनी हत्याएं होती हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में सवाल कानून का तो है ही, लेकिन मानसिकता का भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को और मजबूती से उठाया जा सके।